ओके, ये मैंने आपके लिए 4 हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी हैं। अब मैं इस पे आपको एक छोटी सी ड्राइंग करके बताता हूँ और आपको मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। ये रही, मैं बोल रहा हूँ कोई चार्ट यहाँ से ऊपर जाता है। ओके, आपको पता है चार्ट कैसे मूव करता है। एंड देन ये वापस से डाउनफॉल लेता है, यहाँ पे वापस से थोड़ा सा ऊपर जाता है, वापस से डाउनफॉल लेता है, समथिंग लाइक दिस। जंप एंड देन ऊपर ऐसे। ओके, वापस नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर समथिंग नीचे ऊपर। ओके, एंड देन यहाँ पे ब्रेकआउट देता है इसको, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं यहाँ पे। मैं ये गया ऊपर एंड देन अगेन वापस नीचे इस पॉइंट पे, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा। ओके, ऐसा ऐसा ऊपर। मैं आपको एक सिंपल चार्ट खींच के बता रहा हूँ, एक एग्जांपल चार्ट है, और यहाँ पे आपको खुद से मैं बताऊँगा कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता कर सकते हैं। ओके, सो ये एक चार्ट है। अब मैं इसको 5 मिनट से हटा के इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। ओके, कुछ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको ये चार्ट ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा और ड्राइंग करना चाहूँगा इसमें। ओके, अब ये मेरे पास चार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगा और आपको मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं इन सब हॉरिजॉन्टल लाइन को डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन डिलीट हो जाएंगी तो आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल, ये एक नेकेड चार्ट है, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। ये 2 लाइन है, ठीक है। अब मैं ये नीचे वाले लाइन को बोलूँगा सपोर्ट लाइन, ठीक है, और ऊपर वाली लाइन को हमेशा मैं बोलूँगा रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। कोई भी चार्ट जब अपने डाउनफॉल में होता है और वो किसी एक हॉरिजॉन्टल, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आके बार बार, ठीक है, बार बार वो किसी भी पैटर्न में आ सकता है, बार बार आके वो वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ सपोर्ट किया, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया और एक बार यहाँ, फिर यहाँ, बार बार अगर सपोर्ट ले रहा है तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलेंगे सपोर्ट लाइन। एंड सेम गोज़ विथ रेजिस्टेंस लाइन, जो कि हमेशा ऊपर होती है। कोई भी चार्ट जब ऊपर अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में होते टाइम उसको एक पॉइंट पर रिजेक्शन फेस करना पड़ा, सेकेंड टाइम रिजेक्शन फेस करना पड़ा, फिर ऊपर जाता थर्ड टाइम रिजेक्शन, अगेन फोर्थ टाइम रिजेक्शन। सो ये 4 पॉइंट को जब आप कनेक्ट करोगे किसी एक इमेजिनरी लाइन से, और वो इमेजिनरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपको मिलती है जहाँ से वो बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो इस लाइन को हम हमेशा रेजिस्टेंस लाइन बोलेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस लाइन हमेशा ऊपर होती है, सपोर्ट लाइन हमेशा नीचे होती है। सपोर्ट लाइन हमेशा गिरते हुए स्टॉक में आपको ढूंढना है, रेजिस्टेंस लाइन हमेशा बढ़ते हुए स्टॉक में आपको ढूंढना है। ओके, गिरते हुए स्टॉक में आपको सपोर्ट लाइन, बढ़ते हुए में आपको रेजिस्टेंस लाइन। ओके, ये हो गया हमारा छोटा सा फंडा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ नीचे की तरफ, जहाँ पे आप मुझे बताएंगे इस चार्ट में कि सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है, ठीक है। मैं आपको सिंपली आपको नीचे के पॉइंट्स को, जब आप गिरते हुए स्टॉक में नीचे के पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो, ठीक है, ये स्टॉक यहाँ से गिर रहा है, ये पॉइंट आपने कनेक्ट किया, अगेन ये पॉइंट आपने कनेक्ट किया, ये 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट जहाँ पे आपने कनेक्ट किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ये क्या मिल गई आपको, सपोर्ट लाइन। चलो मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर रहा हूँ, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्पेशली खींच के दिखाता हूँ इस पॉइंट पे। ओके, ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन और मैं ये यहाँ पे खींच रहा हूँ, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी मैंने। अब बताओ इस लाइन को आप क्या बोलोगे। ये लाइन आपके लिए सपोर्ट लाइन हो गई, ठीक है, क्योंकि स्टॉक क्या कर रहा है, बार बार ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है और यहाँ पे क्या ले रहा है, सपोर्ट, ठीक है। अब एक ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एंड देन ये वाला पॉइंट, क्या इस 3 पॉइंट पे इसको वापस से सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये अगेन मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ और ये क्या मिल जाएगी इसको, एक ये सपोर्ट लाइन हो जाएगी। ओके, ठीक है,
तो वापस से ये सपोर्ट लाइन, आपको 2 सपोर्ट लाइन मिल गई, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये एग्जैक्टली वहीं हो, आप आसपास थोड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का फ्लक्चुएशंस हो सकता है, ठीक है। एंड देन थर्ड, ये आपको एक यहाँ पे मिल गया पॉइंट, एक यहाँ मिल गया पॉइंट, एंड देन थर्ड पॉइंट यहाँ मिल गया आपको। आप फिर वापस से क्या करोगे, इसको कनेक्ट करोगे और आपको क्या मिल जाएगी, एक सपोर्ट लाइन मिल जाएगी। आप हमेशा ध्यान देना, ये गिरते हुए स्टॉक में आपको दिख रहा है, बढ़ते हुए स्टॉक में नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको थर्ड लाइन मिल गई। एंड देन फोर्थ लाइन अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एंड देन फोर्थ टाइम यहाँ पे एक और आपको सपोर्ट लाइन मिल गई, ठीक है। स्टॉक गिर रहा है एंड देन इट इज़ गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। ये वापस से हमने फिर से सपोर्ट ले लिया और हमें क्या मिल गया, एक सपोर्ट लाइन मिल गई, ठीक। अब यही सपोर्ट लाइन, अब मैं आपसे बात करूँ तो एक ये पॉइंट हो गया, 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 ठीक। ये वाली चारों पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये हमारे लिए सपोर्ट लाइन बनाती है, ठीक है। सेम अगर मैं रेजिस्टेंस लाइन देखूं तो क्या ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जो कि रेजिस्ट कर रहे हैं स्टॉक को नीचे से ऊपर बढ़ने के लिए। ये यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, रेजिस्टेंस मिला, नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस मिला, एक्सक्यूज मी, फिर यहाँ से इसको फिर से नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट मिला एंड देन ब्रेकआउट मिला, अगेन सपोर्ट मिला, ऊपर गया, सपोर्ट मिला, ऊपर गया, सपोर्ट मिला, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, सपोर्ट मिला, ऊपर गया, सपोर्ट मिला, ये रेजिस्टेंस मिला इसको, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आई? एक्सक्यूज मी, जस्ट थोड़ा सा पानी भी लेता हूँ। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस, 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 ये 3 पॉइंट पे इसको रेजिस्टेंस मिला, ये 3 पॉइंट पे इसको सपोर्ट मिला, ओके, ये यहाँ पे सपोर्ट मिला। सो ऐसे करके आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस कनेक्ट करनी है एंड देन आपको फाइंड करना है कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट लेना। 1 2 पॉइंट हो तो ठीक है, 2 से ज़्यादा हो तो और भी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। 3 पॉइंट मिले आपको, आपने सपोर्ट बनाया, 1 2 3 पॉइंट मिले, आपने आपको रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। ऊपर से नीचे स्टॉक आ रहा है तो सपोर्ट, नीचे से ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस, ओके। दिस इज़ द मेन फंडा। अब हम चलते हैं स्टॉक के ऊपर और आपको दिखाते हैं कि आप कैसे किसी भी स्टॉक में आप कैसे फाइंड करोगे। ये बैंक निफ्टी का है, 1 आवर का चार्ट मैंने ले लिया है, आपको सामने सामने दिख रहा होगा, यहाँ तो मुझे बहुत ईजिली दिख रहा है, हो सकता है आपको भी दिख जाए, ओके। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट एंड देन ये पॉइंट, ओके। ये 4 ऐसे पॉइंट हैं। अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूँ तो ये एक सपोर्ट लाइन बन जा रही है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक परफॉर्म कैसे कर रहा है। ऊपर से नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ठीक है, ओके। फिर कैसे भी गया, ऊपर गया, ओके, अगेन इसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया एंड देन अगेन 4th टाइम ये यहाँ पे सपोर्ट लेने वाला है। तो अब मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ। ये देखो आपके सामने मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। क्या ये लाइन को मैं सपोर्ट लाइन बोल सकता हूँ? ये लाइन अगर मैं आपके लिए बोलूँ तो क्या सपोर्ट लाइन है? ऑब्वियसली है। क्यों है? क्योंकि ये लाइन क्या कर रही है, बार बार यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ सपोर्ट लाइन, सपोर्ट लाइन, ओके। ये हो गई आपके लिए सपोर्ट लाइन और इसका मैं साइज़ बड़ा कर दे रहा हूँ सो दैट यू विल ऑलवेज रिमेंबर, ओके। ये रही आपकी सपोर्ट लाइन, ठीक है। इस ग्राफ में ये रही सपोर्ट लाइन। अब मैं आपको रेजिस्टेंस लाइन खोजने को अगर बोलूँ तो क्या आप रेजिस्टेंस लाइन खोज पाओगे? तो देखो, मुझे तो दिख गई, आपको भी दिख जानी चाहिए। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट एंड देन अगेन ये पॉइंट। इस पॉइंट पे ये 3 बार रिजेक्ट हुआ है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूँ ऑलमोस्ट कुछ यूँ, तो क्या ये, इसको थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, आपके सामने एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कुछ यूँ करके एडजस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। सो दिस लाइन विल बी नोन एज रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कहीं।
एक्चुअली एक एरिया होता है, उस एरिया को आपको देखना होता है, ठीक है। बट एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप देखोगे तो देखो ये पॉइंट दिखा यहाँ पे मुझे, यहाँ पे ये पॉइंट पे ऑलमोस्ट 2 बार रिजेक्शन मिला। और अगर आप देखोगे मैं आपको आगे इसको एक्सटेंड करके दिखाता हूँ तो आपको तीसरा एक पॉइंट ऐसा दिखेगा जहाँ पे इसको वापस से हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही रिजेक्शन मिल रहा है। अब देखो आप देखो, क्या आपको ये वाला पॉइंट कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे इसको रिजेक्शन मिल रहा है वापस से? देखो ऑलमोस्ट इस एरिया को ब्रेकआउट हल्का सा किया, उसके बाद वापस से ये पॉइंट पे देखो कितना सही रिजेक्शन मिला है इसको, ये पॉइंट पे। ओके, सो ऐसे आपको खोजना है। देखो कितना लंबा डाउनफॉल हुआ है एक रेजिस्टेंस के बाद, ठीक है। ऐसे आपको खोजना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो दिस इज़ इट गाइज। मैं आगे भी आपके लिए और सारे वीडियोस लाऊंगा, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, ट्रेंड लाइंस के बारे में, ओके, और भी RSI और जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं उनके बारे में। सो आई विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग टेक्निकल एनालिसिस। सो ट्यून इन टू माई चैनल एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, if you really like the content, please like and subscribe guys, subscribe. This is it everyone, and एक चीज़ मैं अपनी तरफ से आप सभी लोग को देना चाहता हूँ, प्लीज़ टू ऑल ऑफ माई फैमिली। 200 लोग की फैमिली, अभी बहुत छोटी फैमिली है बट या फ्यूचर में बहुत बड़ी फैमिली होगी। सो दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ दोज जो मेरे साथ रहे हैं। लव यू गाइज। ओके, चलता हूँ मैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।